समान दर्जे पे है, तो हमारे लिए भगवान अंबेडकर जी भी भगवान रूपी है, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं सुरक्षित हूँ, उनकी वजह से आज मैं पब्लिकली बोल पा रही हूँ। स्वर्ग में नहीं जाना आप? स्वर्ग में हम जाएंगे या नरक में जाएंगे वो तो ईश्वर डिसाइड कर लेगा। और वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे भगवान को सुमरिए स्वर्ग चले जाइए। बोलिए उनको, अगर उनके इतने जो कर्म उन्होंने इस धरती पर किए हैं, उसके बाद अगर वो भगवान को पूजेंगे भी ना, तब भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। जाएगा क्या? अमित शाह डिसाइड कर ले, भगवान डिसाइड करेंगे, मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली। अमित शाह जी को पता होगा कि उनके कर्म कैसे, वो कहाँ जाएंगे और ईश्वर। क्या वाकई में राहुल गांधी ने सिर फोड़ा है? देखिए, अगर राहुल गांधी जी ने सर फोड़ा होता तो वो वीडियोस होती, वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती, क्योंकि बीजेपी वाले जो दिन रात कुछ घंटों की, कुछ सेकंड्स की क्लिप काट कर राहुल गांधी जी के पूरे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, वो ये वीडियो जरूर वायरल करते। और मुझे ये लगता है कि सदन में, संसद में, वो सबसे बड़ी पंचायत जो देश की है, उसके अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ था, इसलिए राहुल गांधी जी को तकलीफ हुई थी, इसलिए बीजेपी वालों को जो है चुल मच रही थी कि कैसे राहुल गांधी जी ने अंबेडकर जी की बात की, कैसे राहुल गांधी जी सदन में नीले कपड़े पहनकर आए, इनको नीले कपड़े से तकलीफ है, इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से तकलीफ है, इनको दलितों से तकलीफ है बेसिकली। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा संविधान की किताब लेकर चलते हैं, राहुल गांधी जी हमेशा अंबेडकर जी की बात करते हैं, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, न हक और न्याय की बात करते हैं, इसलिए इन्हें तकलीफ है। और इन्होंने पूरी साजिश के साथ अमित शाह जी, आपको क्या लगता है कि अमित शाह जी की जबान फिसल गई थी? नहीं, अमित शाह जी ने ये प्लान किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा था कि कुछ महीनों से जो है अंबेडकर जी के बारे में राहुल गांधी जी खुलकर बोल रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जी महसूस कर पा रहे थे कि संविधान को खत्म करने की बीजेपी साजिश रच रही है, और ये बयान इनके नेता भी दे चुके हैं। और संविधान की किताब, जो लाल किताब राहुल गांधी जी के हाथ में थी, उस किताब से तकलीफ हो गई इनको कि ये किताब लेकर देश में क्यों घूम रहे हैं। अगर ये किताब, इस किताब के अंदर जो आर्टिकल्स है वो जनता के जन जन तक पहुंच गए, जनता ने पढ़ लिए, तो कितनी तकलीफ हो जाएगी, कैसे सत्ता की कुर्सी इनके हाथ से चली जाएगी, सब अपने हक अधिकार समझने लगेंगे, तो सब न्याय की बात करने लगेंगे। राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। इन्होंने 6 FIR करवा दिया। आप सोचिए कि जब आप एंटर कर रहे हैं मकर द्वार से, आपको 3 सांसद बीजेपी के रोक रहे हैं, तो किसकी साजिश थी ये? इनकी साजिश थी। इन्होंने जानबूझकर रोका ताकि इस अंबेडकर जी वाले मुद्दे को राहुल गांधी जी की तरफ भटकाया जा सके, राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR कराई जा सके। 6 FIR दर्ज है राहुल गांधी जी के नाम पर आज, और हत्या की साजिश बताई जा रही है। आप सोचिए, जहां हजारों कैमरास लगे, पूरी दुनिया देख रही है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां देश के बड़े बड़े MPs मौजूद है, वहां पर हत्या की साजिश कोई कर सकता है? तो सोचिए क्या हो रहा है, क्या है देश में, क्या चल रहा है। विरोध क्यों कर रहे हो? अमित शाह जी कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं बोला। अमित शाह जी ने बहुत गलत कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो स्वर्ग में जाते। तो आप, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम जिसकी पूजा करना चाहें करेंगे, जिसकी नहीं करना चाहें नहीं करेंगे। हम देवी देवता को पूजते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंबेडकर जी को भी देवी देवता मानते हैं। हम भी अंबेडकर जी को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान दिया, इस देश को वो संविधान दिया जिसको आज देश में लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित है, आज देश सुरक्षित है, जिसकी वजह से वो होम मिनिस्टर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ना ही वो इस्तीफा देंगे और ना ही वो माफी मांगेंगे। क्योंकि इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर पर तो ट्वीट नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने बहन बेटियों पर तो ट्वीट नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात अमित शाह को डिफेंड करा। तो अमित शाह को बढ़ावा देने की बात है, इन्होंने प्री प्लान साजिश के तहत किया था ताकि अंबेडकर जी वाला मुद्दा उठे, अडानी वाला मुद्दा दब जाए, अंबेडकर जी वाला मुद्दा उठे और राहुल गांधी जी पे धक्का मुक्की का केस दर्ज कर एक मुद्दा बना सके, ताकि अगली बार राहुल गांधी जी अंबेडकर ये संविधान की किताब लेकर सड़कों पर न निकले। पर इन्हें पता नहीं है, चाहे 6 केस दर्ज कीजिए, 1000 केस दर्ज कीजिए, राहुल गांधी जी किताब लेकर चलेंगे, संविधान की बात करेंगे, और आपको आर्टिकल्स की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है आज। आपने आधा अधूरा वीडियो देखा है? आपने देखा वीडियो पूरा? क्या देखा आपने वीडियो में, बताइए। राहुल गांधी जी धक्का मार रहे हैं वीडियो में, क्या राहुल गांधी जी ने धक्का मारा? अभी इतना बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, रिसर्च किए, कहाँ है वो वीडियो जहां राहुल गांधी जी धक्का मार रहे हैं, हत्या की साजिश रच रहे हैं? वो वीडियो दिखाइए, हमें देखना है कि कहां पर राहुल गांधी जी हत्या की साजिश रच रहे हैं। पूरे सदन में, पूरी संसद में, पूरे इतने कैमरेस के बीच में, मीडिया के बीच में, MPs के बीच में कैसे हत्या की साजिश रच सकता है कोई व्यक्ति? तो अजीब सी बात है कि आपको केस दर्ज कराना था, आपको धक्का मुक्की की साजिश रचनी थी। देखिए, इनको तकलीफ इस बात से है कि एक दलित नेता सदन में खड़ा है, अध्यक्ष बनकर खड़ा है एक बड़ी पार्टी का, और इनसे सवाल पूछ रहा है। इनको छोटा महसूस होता है कि एक दलित नेता कैसे इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच चुका है, इसलिए इन्होंने धक्का मुक्की की, इन्होंने खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की। एक दलित नेता, 86 साल के नेता के साथ धक्का मुक्की करने पर इस बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं आई, और ये कहते हैं कि जो है राहुल गांधी जी साजिश रच रहे हैं हत्या की, मारने की। आईसीयू में बैठकर कॉल लगाते हैं आप, आईसीयू में बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, आईसीयू में बैठकर फोटोज वायरल कर देते हैं। कमाल की बात है, आईसीयू में बैठकर आप इंटरव्यूज भी दे देते हैं, लेकिन
आप सोचिए जब एक आम आदमी आईसीयू में होता है तो या तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है आईसीयू के अंदर बीजेपी वालों को, तो बीजेपी वाले ऐसे कौन से लोग हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगेगी? अमित शाह जी का जो वीडियो है वो देखा आपने पूरा? बिल्कुल देखा मैंने अमित शाह जी का वीडियो। अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं? अमित शाह जी वो तो ने कह रहे हैं, कुछ भी अपमान गलत किया नहीं है। बोला, आधा अधूरा वो तो कहेंगे ना, बयान सुन के वो तो आप विरोध कहेंगे, कर रहे हो। उनको तो मुद्दा चाहिए था, उनको मिल गया मुद्दा, उन्होंने धक्का मुक्की पर लाके छोड़ दिया ना, उन्होंने अम्बेडकर जी पर बात नहीं की, उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। तो याद रखना चाहिए अमित शाह जी को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को कि आने वाले चुनावों में आप देखिएगा, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर चले तब से 2024 के चुनावों में फर्क देखने को मिला है। जनता का जो झुकाव है वो धीरे धीरे हट रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो उसकी तकलीफ इनको है, इसलिए उस मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं, इतना मुद्दा इसलिए क्यों हत्या की बनाया जा साजिश रहा है तक करा दी। क्यों मुद्दा इसलिए इतना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि चाहते हैं राहुल गांधी जी जेल में जाए, राहुल गांधी जी अम्बेडकर जी वाले मुद्दे पर जेल में जाए, ताकि आज के बाद कोई दलित, कोई मुसलमान, कोई पिछड़ी जाति का आगे आकर ना बोल सके। नरेंद्र मोदी इस पूरे देश पर राज करे, तानाशाह हो जाए और वो जो कहे वो आखिरी फैसला हो। इसीलिए एकदम से आपने देखा कि राहुल गांधी नीली टी शर्ट में आ गए। तो क्यों नहीं आएंगे नीली टी शर्ट में? आपको तकलीफ क्या है नीले रंग से? अगर नीला रंग पहनकर कोई व्यक्ति सड़क पर निकलता है, नीला रंग पहनता है, और अगर उनको उससे प्यार है, नीले रंग से, अम्बेडकर जी से प्यार है और दलितों को प्यार है, और वो पूछते हैं उनको, तो इसमें तकलीफ क्या है नरेंद्र मोदी को? अगर उन्हें हमसे तकलीफ नहीं, हम देवी देवताओं को पूछते तो हमें उनसे क्या तकलीफ होगी? तो तकलीफ इनको इस बात से है कि उस नीले रंग को क्यों इन्होंने पहना। इनको नीले रंग से तकलीफ, इनको अम्बेडकर जी से तकलीफ, इनको खड़गे जी से तकलीफ, इनको दलितों से तकलीफ, लेकिन जब वोट लेने की बारी आएगी तो ये दलितों के मसीहा बनते फिरते हैं। तो मुझे ये लगता है दलितों को बायकॉट करना चाहिए, मायावती जी को बायकॉट करिए, आप नरेंद्र मोदी को बायकॉट कर दिए, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही नेता आज दलितों के साथ खड़ा है जो हमेशा पिछड़ी जाति की बात करता है, वो है राहुल गांधी जी। उन्होंने पहले भी ये कहा था, आज भी कहा था, और वो हक दर्जा हम दिला कर रहेंगे। दलितों का पांव धोते हैं मोदी जी। दलितों के पांव धोने वो तो दिखा है, दलितों पे कैसे पेशाब करते हैं ये लोग, इनके नेता, वो हमने देखा वीडियोस में। पांव धोना इन सब का ड्रामा है, कैमरा जीवी है सारे के सारे। नरेंद्र मोदी एक ब्रांड के जो है मॉडल हो सकते हैं, लेकिन रोल मॉडल किसी के भी नहीं हो सकते। तो मैं ये कह सकती हूँ कि नरेंद्र मोदी ब्रांड मॉडल है, लेकिन रोल मॉडल कभी नहीं हो सकता। और कोई भी, मैं नहीं चाहती कि इस देश का कोई भी बच्चा नरेंद्र मोदी को रोल मॉडल मानकर उसको फॉलो करे, क्योंकि वो महा झूठे हैं। ना तो उन्होंने चाय बेची, ना तो उन्होंने बेटियों को सुरक्षा दी, ना ही उन्होंने 15-15 लाख खाते में दिए, और ना ही जो वादे किए थे जुमले वो आज तक पूरे किए। आप जय श्री राम बोलेंगे या जय भीम बोलेंगे? देखिए, मैं जय श्री राम भी बोलूंगी और मैं जय भीम भी बोलूंगी, और मुझे लगता है कि मुझे रोज जय श्री राम हर जगह जाकर बोलने की, कैमरे पर बोलने की, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर में जब पूजा करती हूँ तो मैं जय श्री राम भी बोलती हूँ, जय हनुमान भी बोलती हूँ, जय सिया राम भी बोलती हूँ, और जय भीम भी बोलती हूँ। तो मैं आज आपके सामने कह ही देती हूँ, अगर आपको इतनी तकलीफ है, आपने सवाल पूछ ही लिया तो जय श्री राम और जय भीम। आप पहले राम को मानती हैं भीम को? मैं दोनों को बराबर मानती हूँ। एक को मैं चुनना है। एक को चुनना क्यों है? आप डिसाइड करेंगे किसको चुनना है। आपका ये मम्मी को चुनना है, पापा को चुनना है, किसको चुन सकता है व्यक्ति? दोनों हमारे लिए समान दर्जे पे है। तो हमारे लिए भगवान अम्बेडकर जी भी भगवान रूपी है, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं सुरक्षित हूँ, उनकी वजह से आज मैं पब्लिकली बोल पा रही हूँ। स्वर्ग में नहीं जाना आप? स्वर्ग में हम जाएंगे या नर्क में जाएंगे वो तो ईश्वर डिसाइड कर लेगा। और वो वही तो नरेंद्र अमित मोदी, शाह जी कह रहे थे भगवान को सुमरिए स्वर्ग चले जाइए। बोलिए उनको, अगर उनके इतने जो कर्म उन्होंने इस धरती पर किए हैं, उसके बाद अगर वो भगवान को पूजेंगे भी ना, तब भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति तो मुझे नहीं लगता अमित कि हो शाह मर पाएगी। जाएगा क्या? अमित शाह डिसाइड कर ले, भगवान डिसाइड करेंगे। मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली? अमित शाह जी को पता होगा कि उनके कर्म कैसे, वो कहाँ जाएंगे, और ईश्वर